5 questions absolutely you are watching. These all 5 questions fully depends on the understanding level. First you have to understand the questions, after that you have select which is the correct answer. तो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. फर्स्ट एक को वर्ड को सर हम यहाँ पर स्पेल वाइज करेंगे, हिजे करेंगे और उसको बताना है. चूँकि वर्ड को जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं कीजिएगा सर आप सही आंसर को आई थिंक यू कैन नॉट कैच. दैट्स वाई नाउ आई स्टार्ट दिस. चलिए देना ध्यान दीजिएगा. सर फॉर, व्हाट इज दिस फॉर? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द फॉर? दिस इज योर प्रेपोजिशन. तो प्रेपोजिशन है तो इसका तो नाउन आएगा. यस सर. जरा नाउन बताइएगा कहाँ पे नाउन है? रीडर्स. यदि रीडर्स अगर नाउन है तो नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है. इट्स नॉट मैंडेट, ये जरूरी नहीं है कि नाउन के ठीक पहले आपका एडजेक्टिव ही आ सकता है. आर्टिकल में भी, डिटरमिनर में भी, एंड प्रेपोजिशन तो पहले से ही है. रीडर्स दैट्स योर नाउन, और नाउन के पीछे जो ये वर्ड है ना ये तुम्हारा एडजेक्टिव है. क्योंकि यंग, यंगर, यंगेस्ट इसका डिग्री कंपेरिजन होता है. दैट्स वाई वी कैन से दिस इज योर एडजेक्टिव. द चिल्ड्रन सीरीज रिकमेंडेड. अगर मैं रिकमेंडेड की बात करूं तो ये आपका थर्ड फॉर्म में है. यस सर. और यदि थर्ड फॉर्म में है तो उसके ठीक पहले हमको ऑक्सिलरी फिट करना है. ईज के साथ हमारा थर्ड फॉर्म आ सकता है. यस सर. हैव के साथ आ सकता है, हैज के साथ भी आ सकता है और आर के साथ भी आ सकता है. लिसन, नाउ यू हैव टू सर्च. आपको ये सर्च करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है. यस सर. सीरीज. सीरीज. अगर सीरीज अपने आप में सब्जेक्ट है तो सीरीज दिस इज सिंगुलर है, दिस इज प्लूरल. सिंगुलर. तो वर्ब रिक्वायरमेंट सिंगुलर. सो फर्स्ट वी हैव टू क्रॉस हैव और आर. आई हैव क्रॉस्ड इट. प्रॉब्लम इज दैट कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर है तो इसके साथ यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर तो सर हैव और हैज, सॉरी हैव और आर आएगा ही नहीं. बच गया सर मेरा ईज और हैज. एक नज़र और डालना है कि सब्जेक्ट हमारा सीरीज है तो ये डूअर है कि नन डूअर है? नन डूअर है. अब नन डूअर है तो सर हमारा हैज नहीं होगा, ईज हो जाएगा. यानी कि पहला का आंसर ईज होगा, ए होगा. नेक्स्ट, फेल्ट. फेल्ट क्या है? वर्ब है. सर कुड यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इट इज? क्या आपको बता सकते हो कि ये कौन सा वर्ब है? ये V2 है बट ये कोपुला वर्ब है. और अगर कोपुला वर्ब है तो क्या आप ये बताएंगे कि सर डेज कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव. दैट्स वेरी राइट आंसर. सर कोपुला के बाद आने वाला जो वर्ड होता है ना वह एडजेक्टिव होता है. हमको इसको हिंदी से कोई लेन देन नहीं है. वी नो हिंदी और वी डोंट नो हिंदी, डजेंट मैटर. हिंदी हम जानते हैं नहीं जानते हैं, बट कोई अगर पूछेगा एनीबडी विल आस्क कि व्हाट इज दिस, तो फर्स्ट सर बोलेंगे कि ये हमारा एडजेक्टिव है. क्योंकि फेल्ट हमारा सर एक कोपुला वर्ब है और कोपुला वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है. ओके. ये अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है. सर एक फाइनाइट वर्ब ये हुआ और एक फाइनाइट वर्ब आपका ए हुआ. V2 यहाँ पर भी है, V2 यहाँ पर भी है. लिसन टू मी.
नाउ यू कैन टेल मी, अब मुझे बताइए कि शो क्या है? Adverb. एडवर्ब है। और क्विकली क्या है? Adverb. एडवर्ब है। वन एडवर्ब क्वालिफाइज अनदर एडवर्ब। Yes, sir. Yesterday I taught you कि one adverb qualifies another verb. Another adverb, verb, adjective, यानी कि सर एडवर्ब एक ऐसा है जो नाउन पर नाउन को छोड़कर के सारे वर्ड को क्वालिफाई कर देता है। वो यहाँ तक कि वो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन सब को क्वालिफाई करने वाला आपका एडवर्ब होता है। तो सो यहाँ पर एडवर्ब है कि कंजंक्शन है? So यहाँ adverb है। एडवर्ब है। अगर हम सो की बात करें तो सो अपने आप में कंजंक्शन के तरह भी काम करता है, बट यहाँ तुम्हारा जो गैप दिया हुआ है, चूंकि दिस इज आवर फिनिट वर्ब एंड सॉरी दिस इज आवर फनाइट और दिस इज आवर फनाइट। Two finites, listen, two finites are in this sentence, so sentence is double, so we must require to use conjunction, and you are getting as a options the totals are conjunctions। पूरा का पूरा conjunctions है sir, since, that, then or then। what would be answers? Answers will be that। that will be your right answers। listen, वाट डिस्कार्डेड क्या है? वर्ब है। इस वर्ब का जरा हमको, इस वर्ब का हमको जरा बताइए, इसका सब्जेक्ट कौन है? Chair. चेयर। यदि चेयर अपने आप में क्या बना? Noun. नाउन बना, बिकॉज अगर वो सब्जेक्ट की हालात में अगर है तो या तो ये नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा, एंड एज यू नो अबाउट द चेयर इज ऑलरेडी नाउन। सर व्हाट इज दिस? इस प्रेपोजिशन का नाउन कौन है? टेंट है, टेंट। अब एक बात बताइए, जो वाज डिस्कार्डेड है तुम्हारा एक्टिव फॉर्म में है कि पैसिव फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में है। अब चेयर हमारा नाउन है और यहाँ पर मेरा ये आर्टिकल दिया हुआ है, तो इस आर्टिकल और इस नाउन के बीच में क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। एंड यू कैन वॉच द ऑल ऑप्शंस, देख सकते हो कि ब्रिक्स, ब्रोकन ब्रिक और टू ब्रिक में कौन सा एडजेक्टिव बन सकता है। तो ये पार्ट बी यानी कि सर ऑप्शंस भी होगा। ब्रोकन यानी द ब्रोकन चेयर ऑफ दिस टेंट वाज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट। Okay, so your answer will be B। Educators have, listen to me, educators have unique responsibility towards the empowerment of their students। Excuse me, सर इस वर्ड पर मैं जरा अंडरलाइन करता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट देयर। दिस इज ए प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो जरा आप बताएंगे किसका नाउन कहाँ है? यस, इम्पावरमेंट नाउन है। और फिर से मेरा एक प्रेपोजिशन है तो इसका नाउन कौन है? स्टूडेंट्स है। तो फिर ये देयर क्या है? एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हो, लोग इसको डिटरमिनर भी कहता है। चलिए, इस प्रेपोजिशंस के ये पहले वाला वर्ड क्या है? नाउन है। अब ये नाउन सिंगुलर में है या प्लूरल में है? सिंगुलर में है। अब एक बात बताइए, इस नाउन के लिए सर आपको तो यहाँ पर इस नाउन के पहले तुम्हारा एडजेक्टिव है यूनिक। अब यूनिक के पहले सर, एडजेक्टिव के पहले सर आपको एक डिटरमिनर लगाया हुआ है। सम इज नॉट एन एडजेक्टिव, यू कैन से इट्स डिटरमिनर। डिटरमिनर आ सकता है, फ्यू एडजेक्टिव आ सकता है, आर्टिकल और आर्टिकल ए भी आ सकता है। बट इफ यू फिट दिस वर्ड सम, अगर आप सम को यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो इसका नाउन हमारा पेयर डिमांड कर लगेगा। सम अगर आप बिठाते हो तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना पड़ेगा
इसलिए सर यहाँ पर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सर सम नहीं होगा। अगर फ्यू के बाद भी अगर तुम नाउन को बनाते हो तो वो आपका पीएल फॉर्म में ही चाहिए, तो फिर ये नहीं होगा। अब आई थिंक यू हैव टू ऑप्शन ए और एन, सो आई एम टेलिंग यू यूनिक के अकॉर्डिंग सर एन नॉट बी फिटेड, एन नहीं फिट किया जा सकता है बिकॉज इट्स साउंड कम्स फ्रॉम द कॉन्सोनेंट, तो दैट्स वाई योर आंसर विल बी ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ लुक एट दिस। The problem of soil erosion is one of in various countries. Sir, in what is this? Preposition. And preposition है तो इसका नाउन कौन है? Countries. और इस नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। याद रखिएगा सर, ये एडजेक्टिव है। अब ऑप्शंस पे नज़र आप डालिएगा तो ऑप्शन है सीरियसली इम्पोर्ट, तो लिसन टू मी। वहाँ पर अगर हम बात करते हैं सीरियस की तो ज़रा हमको बताइएगा कि सीरियस एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? एडजेक्टिव है। एंड इफ़ आई एड एल वाई, यदि इसमें मैं एल वाई को जोड़ूँ तो अपने आप में क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा सर। ओके, लिसन टू मी सर। इस प्रेपोजिशंस के पहले क्या चाहिए हमको? नाउन चाहिए। अगर आप इस वर्ड से चलते हो तो नाउन आना चाहिए, और अगर दी के हिसाब से चलते हैं तो दी के बाद भी हमको नाउन आना चाहिए। अब याद रखिएगा नाउन, अगर मैं बोलूं कि इम्पोर्ट नाउन, इम्पोर्ट नाउन, इम्पोर्ट्स नाउन और इम्पोर्ट्स नाउन, दो नाउन, एक्सक्यूज मी, इम्पोर्ट एक नाउन का काम कर रहा है। अगर नाउन का काम कर रहा है तो अपने आप में ये क्या है? सिंगुलर है। और एक जो है इम्पोर्ट्स, ये अपने आप में प्लूरल है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसका वर्ब यहाँ है तो इज का सब्जेक्ट कौन? दी प्रॉब्लम है। इसका सर याद रखना, इस वर्ब का सब्जेक्ट प्रॉब्लम है, और इस प्रेपोजिशन ऑफ का ये जो इरोसिन है ना, ये आपका नाउन हो गया। अब यहाँ पर हमको फिट करना है स्टूडेंट नाउन। अब नाउन फिट करेंगे तो एक रूल होता है स्टूडेंट कि वन ऑफ दी के बाद जब भी अगर कोई नाउन आता है तो नाउन हमेशा पीशियन आता है, सॉरी पीशियन आता है, हमारा एशियन नहीं आता है। तो पीशियन आता है तो फिर इम्पोर्ट्स देखेंगे। अब इम्पोर्ट्स में देखेंगे तो याद रखना हमारा ए ऑप्शन आउट हुआ, हमारा सी आउट हुआ, अब बच गया बी और डी। अब एक बात बताइएगा, यदि इम्पोर्ट्स अगर नाउन है तो नाउन के पहले हमको एडवर्ब तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए एडजेक्टिव। तो आपका डी फॉर दिल्ली भी आउट हुआ, योर आंसर्स विल बी आंसर, यानी सीरियस इम्पोर्ट्स।